विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। 4 बार बाड़मेर जैसलमेर सीट से सांसद और 1 बार बैतूल से विधायक रहे कर्नल सोनाराम कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। गौरतलब है कि कर्नल सोनाराम 2014 से में बीजेपी में शामिल हो गए थे। सोनाराम 3 बार कांग्रेस पार्टी से और 1 बार बीजेपी से सांसद रहे। अब एक बार फिर से कर्नल सोनाराम कांग्रेस पार्टी में घर वापसी कर रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि पार्टी कर्नल सोनाराम को गुड़ामलानी से कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित कर सकती है। तमाम कयास लग रहे हैं, हालांकि इसे लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं की गई है। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी अपने आप में बड़ा दिन होगा, क्योंकि देर से आए लेकिन लौट आए वाली स्थिति इस वक्त कर्नल सोनाराम की है। बड़े नेता रहे हैं, दिग्गज नेता रहे हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और कांग्रेस पार्टी से कई बड़े पदों तक ये पहुंचे हैं। वहीं अब रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता, वरिष्ठ सहयोगी राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, कांग्रेस के लिए अपने आप में बड़ा दिन है। एक मजबूत कैंडिडेट, एक पुराना कैंडिडेट, एक ऐसे व्यक्ति जो लंबा राजनीतिक अनुभव रखते हैं, वापस पार्टी में आ गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कर्नल सोनाराम जो पहले कांग्रेस पार्टी से 3 बार सांसद हुए थे बाड़मेर से, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे और भारतीय जनता पार्टी से भी वो बाड़मेर से सांसद चुने गए। उसके बाद से वो उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन आज उनकी वापस घर वापसी हुई है और वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। और माना जा रहा है कि पार्टी उनको जो गुड़ामलानी सीट है, जिस पर हेमावंत चौधरी अभी विधायक है, वहां से उनको चुनाव मैदान में उतार सकती है। तो काफी सीनियर नेता है और कांग्रेस के जो संसदीय बोर्ड है उसके सेक्रेटरी भी वो रह चुके हैं। और बाड़मेर जैसलमेर जो लोकसभा सीट है, वहां से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है पार्लियामेंट के अंदर। और आज वो वापस कांग्रेस पार्टी में उनको शामिल कर लिया गया। प्रदेश कांग्रेस के जो प्रभारी हैं सुखविंदर सिंह रंधावा ने उनको पार्टी ज्वाइन कराई वापस से। राहुल, लेकिन इन सब के साथ में इस विषय का क्या, कि पार्टी विचारधारा का क्या? पहले कांग्रेस में, फिर बीजेपी में, फिर वापस से कांग्रेस में आ गए हैं, तो मापदंड क्या रखा जा रहा है राजनीति का? ऐसे ही कैंडिडेट आज हमें बीजेपी में भी जाते हुए दिखे जो कि कांग्रेस छोड़ के चले गए, तो क्या विचारधाराओं से परे अवसरों को ही मौका दिया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के अंदर एक दूसरे से नेताओं का दौर चल रहा है, उससे राजनीति दोनों पार्टियों की जो नैतिकता, जो बाकी जो मापदंड है, वो तो खत्म से हो गए। अभी हमने देखा कि शाम को जो कांग्रेस के विधायक थे गिरिराज मलिक वो बीजेपी में चले गए और थोड़ी देर बाद जो भाजपा नेता सोनाराम थे वो कांग्रेस में आ गए। उससे पहले भी लगातार जयपुर के बाहर नेताओं का आना जाने का सिलसिला लगातार बरकरार। तो राजनीति में दोनों पार्टियों को ये लग रहा है कि जो जिताऊ कैंडिडेट है, चाहे कांग्रेस से आए हो, चाहे भाजपा से आए हो या किसी तीसरे दल का हो, उनको मंजूर है, उनको जीत चाहिए, सत्ता चाहिए किसी भी सूरत के अंदर। कांग्रेस पार्टी जहाँ राजस्थान में रिपीट होना चाहिए, वहीं भारतीय जनता पार्टी 5 तक अपना बनवास दूर करना चाहती है। तो दोनों पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नेताओं पर दाव खेल रही है, चाहे विचारधारा भले ही उनकी पार्टी से के खिलाफ रही हो, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और लगातार दोनों जो दल है तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि जिताऊ कैंडिडेट कौन हो सकता है, उस पर वो टिकट दे रहे हैं उसको। तो राहुल, यहाँ पे एक और बड़ा सवाल हो जाता है कि जनता किस पर विश्वास करे, पार्टी पर, व्यक्ति विशेष पर, या फिर विकास के मुद्दों पर? विकास के मुद्दों पर अगर हो तो शायद मेरे ख्याल से स्थिति ज्यादा साफ हो। राहुल, देखिए, जनता की तो व्यवस्था है कि उनको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में से नेताओं को चुनना है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला था, उससे पहले बीजेपी थी। इस बार वापस दोनों पार्टियों के बीच मुख्य मुकाबला होना है, तो जनता को तो किसी एक दल का चयन करना है। और विकास की बात दोनों पार्टी के जो नेता है वो दावे करते हैं बड़े बड़े, लेकिन विकास कितना होता है, क्या होता है, वो तो जब रिजल्ट आता है तो सामने जनता फैसला कर देती है। दोनों पार्टियों के सामने जनता तो एक तरह से मजबूरी है उनको कि उनको एक किसी कैंडिडेट को चुनना है, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो। राहुल, लेकिन इसके साथ में इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौतियां कम नहीं हो रही। जैसे बीजेपी के लिए भी अभी भी विरोधाभास की स्थिति कई सीटों पर बनी है, वैसे कांग्रेस पार्टी के लिए भी इस वक्त मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि कई सीटों को लेकर स्थिति अब भी साफ नहीं। नामांकन का कल आखिरी दिन है, तो क्या लगता है कि क्या स्टैंड यहाँ पर पार्टी का होगा? लेकिन मुझे लगता है कि अभी देर रात को कांग्रेस पार्टी की सूची आ जाएगी और बीजेपी के जो गिने चुने टिकट बचे हुए हैं वो भी घोषित कर दिए जाएंगे। और अगर नहीं भी घोषित हुए तो पार्टी निश्चित रूप से अपने कैंडिडेट जिनको टिकट देने वाले उनको संदेश भेजा जा चुका होगा और कि आपको तैयार चुनाव लड़ना है और नामांकन जिन्होंने अगर नहीं भरा है
तो वो उसको भरे। तो ये निश्चित रूप से संकेत दे दिए गए हैं दोनों पार्टी के नेताओं ने। इस सूची का इंतजार है, वो कल नामांकन का अंतिम दिन है, वो जिन्होंने नहीं भरा वो अपना नामांकन कल दाखिल कर दें। राहुल, महेश जोशी को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है, मंथन भी हो रहा है। उनसे जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनसे जुड़े हुए जो उनके समर्थक हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन टिकट को लेकर जो स्थिति रही, अब वर्तमान में जो स्थिति है, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या उम्मीद लगती है? महेश जोशी ने आज बात की गई थी तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वेट एंड वॉच की उन्होंने अपनाई और कोई भी पार्टी के खिलाफ बगावत करने से या कोई वो झंडा बुलंद करने से उन्होंने कोई हाँ नहीं बोली या कुछ कहा नहीं, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी अपनी साइड से। वो शायद देख रहे हैं, समय का इंतजार करते हैं। पहले भी उनका एक बार टिकट कटा था 2008 में, फिर 2009 में उनको पार्लियामेंट का मौका मिला और पार्लियामेंट चुने भी गए। राहुल, लेकिन आज जब प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से सवाल किया गया कि क्या महेश जोशी का टिकट इसलिए काटा गया या फिर ऐसे ही बाकी नेताओं का टिकट इसलिए काटा गया क्योंकि उस समय डिसिप्लिन का मुद्दा उठ गया था पार्टी की तरफ से, इसलिए काट दिया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो सतत प्रक्रिया है, जिताऊ उम्मीदवार पहले चुने जाएंगे। तो क्या लगता है कि इस प्रकार से कैंडिडेट्स वापस से फोकस इसी पे किया जा रहा है कि नए चाहे चेहरे हों लेकिन जिताऊ हों, उन पर पार्टी भरोसा करेगी, या फिर डिसीजन डिसिप्लिन को लेकर लिया गया? क्या लगता है? महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़, इन तीनों पर आरोप लगे थे उस समय 25 सितंबर 22 की जो घटना थी बगावत करने की। कांग्रेस आला कमान के जो पर्यवेक्षक आए थे उनको उनके साथ मीटिंग नहीं हो पाई थी विधायक दल की। उसके बाद इनको नोटिस भी दिए गए थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब जो स्थिति अब तक सामने है उसमें सुबह अजमेर उत्तर का भी टिकट का सीट की घोषणा नहीं हो पाई था, उस कैंडिडेट बाकी है। धारीवाल का मामला भी अटका हुआ और महेश जोशी का तो टिकट काट दिए गए। तो ये सीधा सीधा अनुशासनहीनता और बाकी जो बगावत के सूत्र तो वो तो है ही, साथ ही जो अभी जैसे महेश जोशी के खिलाफ और भी कई आरोप लगे, उनके बेटे के खिलाफ रेप का आरोप लगा और जो सर्वे है उसमें भी उनकी स्थिति कमजोर पाई गई। तो ये महेश जोशी के टिकट कटने के कई फैक्टर शामिल है, उस कारणों से टिकट कटा। शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए।